गुड इवनिंग बच्चों। देखो भैया, अपने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सभी चैप्टर के मैं आपके टेस्ट भी ले चुका हूँ, छोटे क्वेश्चन के, और सभी चैप्टर के आपको बड़े क्वेश्चन जो आपके 3 अंक, 4 अंक के या 2 अंक के ऐसे पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। इसके बाद में भैया अपने 4 प्री बोर्ड जो है पॉलिटिकल साइंस के, वो भी अपने हो चुके हैं। आज मैं आपको 5वां प्री बोर्ड जो आज ही मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध कराया है, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। और भैया यह प्री बोर्ड जो है पूरा अपना 80 अंक का है, और पूरा पेपर जो है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। समय भी आपको बोर्ड एग्जाम के तहत 2 घंटे 45 मिनट का दिया हुआ है। और कौन सा प्री बोर्ड है? अपना 5वां प्री बोर्ड है। हालांकि आपने सबने देख लिया होगा और लगभग स्टूडेंट ने इनको सॉल्व करने की कोशिश भी की है। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो भैया कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब जो है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो भैया, एक बात ध्यान रखना, आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा वो एज टू एज ऐसा ही होगा। ऐसा का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, कहने का मतलब है सिस्टम यही रहेगा। समझ रहे हो? तो पहला क्वेश्चन है भैया, अपने निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखे। इसमें आपके पहला है भैया, वो है वारसा संधि का स्थापना वर्ष है। देखो, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है और ये 12 अंक के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और खंड कौन सा है? अपना ए। तो वारसा संधि का स्थापना वर्ष मतलब वारसा संधि कब हुई थी भैया? जब अपने शीतयुद्ध पड़ा था उस समय अपने बात की थी भैया। जो अमेरिका था उसने एक संगठन बनाया था 1949 में, जिसका नाम था नाटो। और जो सोवियत संघ था भैया, उस सोवियत संघ ने इसी नाटो में शामिल जो सदस्य देश थे, उन सदस्य देशों का मुकाबला करने के लिए 1955 में एक संगठन बनाया। उसी संगठन का क्या नाम था? वारसा पैक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में गठबंधन की प्रक्रिया का प्रारंभ माना जाता है। भारतीय राजनीति में देखो, यहाँ पर राज्य की बात नहीं है। अगर राज्य की बात हो जाती तो भैया राज्य के अंतर्गत तो अपने 1967 आ जाता। समझ रहे हो? अगर राज्यों में गठबंधन सरकार कब बनी तो वो तो 1967 हो गया। लेकिन भारतीय राजनीति में मतलब यहाँ पर केंद्र के अकॉर्डिंग बात चल रही है। केंद्र में कब बनी थी तो वो कब बनी थी भैया? 1989 में। देखो, जब अपने चैप्टर पढ़ा था उस समय बात की थी कि 1989 के जो आम चुनाव हुए थे, उन आम चुनाव में अपने भारत में पहली बार केंद्र में गठबंधन सरकार बनी थी। और वह गठबंधन था भैया राष्ट्रीय मोर्चा का। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। रैयत संघ नामक किसान संगठन का संबंध किस राज्य से? रैयत संघ भैया देखो, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी। अब रैयत संघ जो है भैया वो कहाँ का था? अपने कर्नाटक का था। ध्यान रखना, रैयत संघ कहाँ का था? कर्नाटक का था। और वैसे रैयत जो है वो किनको बोलते हैं? किसानों को बोलते हैं। महाराष्ट्र में जो किसानों का संगठन था उसका नाम था शेतकारी। अपने यूपी, हरियाणा इस साइड में जो था वो था अपने भारतीय किसान यूनियन, बीकेयू। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, भारत के किस प्रधानमंत्री ने एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण और निःशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की थी? तो अपने भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने एशियाई एकता कायम करने, अनौपनिवेशीकरण और निःशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की। क्लियर है भैया? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अपनी सिंडिकेट के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। मतलब सिंडिकेट का प्रमुख नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो वो कौन था भैया? इनमें से अपने वो है के कामराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा है कोरोना, महामारी, अकाल, युद्ध। इसमें हो जाएगा अपने युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, निम्न में से किस दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा? मतलब पर्यावरण संरक्षण पर जोर कब दिया गया था भैया? तो अपने जब ये चैप्टर पढ़ा था उसमें पहली लाइन इसी के ऊपर है भैया। कौन सा दशक है? अपने 1960। नेक्स्ट है भैया राष्ट्रीय। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा कई स्टूडेंट का कमेंट आ चुका है, गुरुजी इसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। कई स्टूडेंट का
कई स्टूडेंट पूछ के हैं गुरुजी ये तो हमें मिला ही नहीं, ये कहाँ से दिया है आपने। ये क्वेश्चन भैया सीबीएसई बोर्ड में ऐसा का ऐसा पूछा जा चुका है। यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में दिया है, ठीक है। और वैसे ही इसी को अपने क्या बोलते हैं, नीति आयोग बोलते हैं। ये राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, ये नीति आयोग का पूरा नाम है हिंदी में। अब आप समझ गए होंगे कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, जनवरी 2015 में, ठीक है। देखो जनवरी 1950 में तो अपने चुनाव आयोग था, मार्च 1950 में अपने योजना आयोग था, और मई 1952 में अपने वो राज्य विकास परिषद थी, ठीक है। तो जनवरी 2015 में किसका गठन हुआ था, नीति आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया नाटो का पूरा नाम है। अब देखो यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए कि गुरुजी हिंदी में लिखा करो। अब हिंदी में कैसे लिखे भैया, मान लो सपोज करो अगर ऐसा का ऐसा इंग्लिश में आ जाए तो, इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि जो भी पूरे नाम है उनको आप इंग्लिश में भी याद रखो, समझ रहे हो, उनको आप इंग्लिश में भी याद रखो। नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, लेकिन यहाँ पर इसने इंग्लिश में दे दिया। अब बताओ यहाँ पर गड़बड़ हो गई। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। नाटो का पूरा नाम होता है भैया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉर्थ का मतलब उत्तरी, अटलांटिक, ट्रीटी का मतलब संधि, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है। अब अपने शॉर्टकट में जब भी अपने पढ़ते हैं सोवियत संघ, बस यही पढ़ा है। यूएसएसआर का पूरा नाम कभी भी अपने पढ़ने की कोशिश नहीं की इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पर भैया थोड़ा सा ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिए हैं ताकि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे गलती करने की संभावना ना हो। तो देखो भैया यहाँ पर यूएसएसआर का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत संघ, अर्थात यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत संघ। क्लियर है। 11वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। पहले का 11वां है, अपने किन दो देशों के नागरिक एक संधि के तहत एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं। भारत श्रीलंका, ये तो नहीं है भैया। भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश भी नहीं है, भारत और भूटान भी नहीं है। बचा कौन सा, अपने भारत और नेपाल। भैया भारत और नेपाल के जो व्यक्ति है वो एक दूसरे के देश में या यहाँ के नागरिक है, जैसे भारत के नागरिक नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के नागरिक भारत आ सकते हैं, उनके लिए किसी प्रकार के पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे अपने देखते हैं भैया अपने होटलों में कई अपने जो ढाबे वगैरह होते हैं, भोजनालय वगैरह होते हैं, या जो चौकीदार वगैरह होते हैं वो लगभग कौन होते हैं, नेपाली ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भैया, यूएनओ का 193वां सदस्य देश है। 193वां सदस्य देश था भैया दक्षिणी सूडान, जो कब बना था, अपने 2011 में। क्लियर है। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न का पहला है भैया, अपने देखो इसमें 6 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में और 6 अंक के आएंगे, ध्यान रखना। पहला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन सन में प्रारंभ हुआ था। मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था भैया, तो 1988-89 में। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है भैया, शाहबानो मामला वर्ष संबंधित है, कब से हुआ था शाहबानो मामला। आपको देखो जब मैंने पढ़ाया था अंतिम चैप्टर में उस समय बताया था कि शाहबानो नाम की एक तलाकशुदा महिला थी, उसने गुजारा भत्ता अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए कोर्ट में केस किया था। तो यह मामला संबंधित था भैया 1985 से। तीसरा है भैया, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित थी। कौन सी विचारधारा पर, समाजवादी विचारधारा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अपने डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे भैया, क्योंकि डिटेल से मेरा आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है। मैं सिर्फ आपको इनके आंसर बता रहा हूँ ताकि अगर किसी स्टूडेंट के किसी आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ से चेक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे भैया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, कब किया था, 1976 में किया था भैया, और उस समय अपने भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और यह परमाणु परीक्षण हुआ था जैसलमेर के पोखरण नामक स्थान पर। और दूसरा पूछ ले तो ध्यान रखना, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय, और वो भी जैसलमेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, द्वितीय विश्व युद्ध सन से लेकर तक चला था। भैया द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। सितंबर का महीना था भैया, सितंबर 1939 में जो जर्मनी था,
जर्मनी का शासक था हिटलर, उसने आक्रमण कर दिया था पोलैंड के ऊपर। तब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था और 1945 में ये समाप्त हुआ था। और इसके बाद में आपके कौन सा स्टार्ट हो गया था, शीत युद्ध। क्लियर है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं भैया। देखो तीसरा प्रश्न जो है, इनके उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और 12 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 12 अंक के आएंगे भैया। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो भैया मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं अपने वर्गीज कुरियन को। सेकंड क्वेश्चन है भैया, नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? तो भैया आपके एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये नर्मदा घाटी विकास परियोजना से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत ने नियोजन की प्रक्रिया कौन से देश से ली थी? भैया भारत ने नियोजन की प्रक्रिया अपनाई थी सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट है भैया, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो वो थे भैया अपने राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MKS का पूरा नाम लिखिए। मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसने भैया सूचना के अधिकार आंदोलन को प्रारंभ किया था। सातवां क्वेश्चन है भैया, मंडल आयोग का वास्तविक नाम क्या था? बताइए भैया। मंडल आयोग का वास्तविक नाम था दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। भैया मंडल आयोग तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका अध्यक्ष जो था ना, वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था, इसलिए इसको मंडल आयोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में क्या था? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। आठवां क्वेश्चन है भैया, मुस्लिम महिला अधिनियम कब पास हुआ था? मुस्लिम महिला अधिनियम कब पास हुआ था? ये पास हुआ था भैया 1986 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए थे? यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे भैया जून 1945 में। और अगर डेट भी याद रखना हो तो ध्यान रखना 26 जून 1945 को 50 देश थे, उन 50 देशों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। फिर 51वां देश था भैया पोलैंड, उसने भी हस्ताक्षर कर दिए थे। और अगर भारत के पूछ ले तो ध्यान रखना 30 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत पाक के विभाजन के समय सबसे पहले किस रियासत ने अपने को आज़ाद रखने की घोषणा की थी? वह रियासत थी भैया ट्रावनकोर, ट्रावनकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? भैया व्लादिमीर लेनिन जो थे वो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, दक्षेश की स्थापना कब हुई? भैया 1985 में हुई थी। अफगानिस्तान दक्षेश का सदस्य देश कब बना था? 2007 में बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, खंड ब, खंड ब की अपनी चर्चा कर रहे हैं। लघुतरात्मक प्रश्न है जिनके उत्तर जो है वो आपको लगभग 50 शब्दों में, मतलब 5 से 7 लाइन में देने हैं। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने अंक का है? 2 अंक का है। मैं वापस बता दूं भैया, आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा वो इसी तरह का आएगा, इसी पैटर्न पर आएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भैया, शीत युद्ध क्या है? यह कब और किन के मध्य हुआ? तो भैया सबसे पहले तो शीत युद्ध की परिभाषा लिखनी है अपने को कि शीत युद्ध जो है वो एक प्रकार का वाहक युद्ध था। यह अमेरिका व सोवियत संघ तथा उनके साथी देशों के मध्य प्रतिद्वंदिता, तनाव तथा संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में लड़ा गया। क्लियर है। यह कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अर्थात 1945 के बाद। किन के मध्य हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ था भैया। विघटन के कोई 2 परिणाम बताइए। सोवियत संघ के विघटन के क्या हुआ भैया? अपने कह सकते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की समाप्ति हो गई, अमेरिका का शक्तिशाली, अमेरिका एक प्रकार से कहे कि अमेरिका का शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आना। इस प्रकार के कोई भी 2-3 परिणाम आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, भारत में हरित क्रांति के कोई 2 सकारात्मक मतलब लाभ बताने हैं आपको। परिणाम क्या हुए? तो भैया धनी किसानों को फायदा हुआ। ठीक है। गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। ये 2 परिणाम हो गए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 7वां। ये क्वेश्चन भी देखो थोड़ा सा मैंने बुक के अंदर से उठा के दिया है, इसलिए कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि गुरुजी ये क्या है। जोनिंग या इलाकाबंदी। इलाकाबंदी तो आप जानते हो ना,
मतलब पे कर देना किसी क्षेत्र को, ठीक है। कि प्रक्रिया किस राज्य ने और क्यों अपनाई थी? भैया इलाकाबंदी की जो प्रक्रिया है वो अपनाई थी बिहार ने, ठीक है। क्यों अपनाई थी? जो खाद्यान्न था उस खाद्यान्न का व्यापार रोकने के लिए, खाद्यान्न का व्यापार रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है भैया, कांग्रेस पार्टी में विभाजन कब और क्यों हुआ, कोई 2 कारण बताइए। भैया कांग्रेस में विभाजन हुआ था 1969 में। कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 2 कारण भैया, कोई भी कारण बता सकते हो। देखो मैंने कल परसों भी आपको ये कहा था कि ये क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट है। एक तो ये और एक 1971 में कांग्रेस पार्टी की जीत के कारण या इंदिरा गांधी की जीत के कारण। दोनों ही क्वेश्चन भैया काफ़ी मोस्ट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में विभाजन क्यों हुआ था भैया? देखो 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे भैया, ठीक है। अब कांग्रेस ने खड़ा किया था नीलम संजीव रेड्डी को, जबकि इंदिरा गांधी ये चाहते थी कि वीवी गिरी को खड़ा किया जाए। इस बात को लेकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस के जो पुराने नेता थे उनमें विवाद हो गया, ठीक है। दूसरी बात, इंदिरा गांधी थी उसने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, उसकी वजह से विभाजन हुआ था। तीसरा अपने कह सकते हैं कि मोरारजी देसाई जो थे वो उस समय अपने भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे और वित्त विभाग के मंत्री भी थे वो, ठीक है। वित्त विभाग भी उनके पास में था, तो इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई से क्या ले लिया? वित्त विभाग वापस ले लिया। इन उपरोक्त कारणों की वजह से भैया 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया और कांग्रेस 2 भागों में बट गई, एक तो कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर, जिसको पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, शॉक थेरेपी क्या है, इसके कोई 2 परिणाम बताइए। देखो ये क्वेश्चन भैया आपके बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन आता है। जैसे अपने आरबीएसई बोर्ड की बात करें तो भैया 2012 में ये आ चुका है, 2013 में आ चुका है, 2016 में आ चुका है, 3 बार तो अपने राजस्थान बोर्ड में आ चुका है और सीबीएसई बोर्ड में तो ये लगभग आता ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ही आती है शॉक थेरेपी क्या है। देखो शॉक थेरेपी का सीधा सा अर्थ होता है चोट पहुँचाकर इलाज करना या आघात पहुंचाकर इलाज करना। परिभाषा के तौर पर अपने कह सकते हैं कि भैया देखो जब साम्यवाद का पतन हो गया, साम्यवाद के पतन के पश्चात पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य, ठीक है, जैसे अपने रूस है, मध्य एशिया है, पूर्वी यूरोप है, इन देशों ने पूंजीवाद की ओर संक्रमण करने का एक खास मॉडल अपनाया था, जिसको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा क्या किया गया था? निर्देशित किया गया था। उसी को अपने क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी कहा जाता है, ठीक है। या अपने तीसरी परिभाषा दे तो अपने कह सकते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन ना करके एक साथ परिवर्तन करना, वही क्या कहलाता है? शॉक थेरेपी कहलाता है। परिणाम क्या हुए? परिणाम ये हुए कि साहब इससे अर्थव्यवस्था जो थी वो तहस नहस हो गई। दूसरा परिणाम अपने कह सकते हैं कि रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसमें गिरावट आ गई। तीसरा अपने कह सकते हैं कि आर्थिक असमानताओं का जन्म हुआ। चौथा अपने कह सकते हैं खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति हो गई। ऐसे कोई भी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप 2 परिणाम याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया, भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? सुरक्षा नीति के घटक, सुरक्षा नीति का पहला घटक तो जैसे भैया सैन्य क्षमता है कि भारत को पड़ोसी देशों से बचने हेतु अपनी सैन्य क्षमता को अधिक मजबूत करना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए, ठीक है। दूसरा अपने कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। तीसरा अपने कह सकते हैं कि जो देश की आंतरिक सुरक्षा तथा समस्याएं हैं उनका अपने कारगर तरीके से निपटारा करना चाहिए। चौथा अपने कह सकते हैं कि जो गरीबी की समस्या है उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी 3-4 घटक आप लिख सकते हो। तो ये थे भैया अपने 5वां जो प्री बोर्ड है उसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बाकी के जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा अपने सेकंड पार्ट में करेंगे। ओके भैया, तब तक आप इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।